नानक कहते हैं, वह गुणहीनों को गुणवान बना देता है, गुणी बना देता है। उसकी तरफ चेहरा हुआ कि तुम पात्र हुए। पात्र तुम सदा ही थे, खाली थे। उसकी तरफ चेहरा हुआ, भर गए। उसकी महिमा ने तुम्हें आकर आंदोलित कर दिया। वीणा तो तुम्हारी सदा से तैयार थी, तुमने उसके हाथों में सौंप दी। उसकी उंगलियों ने छुआ, संगीत का जन्म हो गया। संगीत सोया था, अंगुलियों की प्रतीक्षा थी। लेकिन तुम सौंपो अपनी वीणा को उसे तब। उस सौंपने का नाम ही श्रद्धा है। सौंपने का नाम ही शिष्यत्व है। शिष्य है, सिख हो जाना है। सौंपने का नाम ही समर्पण है। सौंपने का नाम ही संन्यास है। तुम अपनी वीणा उसके हाथों में दे दो तो, और तुम कहो, जो तेरी मर्जी। तेरी मर्जी अब मेरा जीवन होगी। तेरी मर्जी मेरा जीवन होगी। मैं तुझे स्मरण रखूं, इतना मेरा, शेष सब तेरा। तू मुझे कभी न भूले, इतनी मेरी मांग। और सारी मांग समाप्त, एक छोटा सा गुर। एक ही तो गुण है जीवन में कि तुम्हारे पात्र में वो समा जाए, भर जाए, कि तुम अकेले न रहो। उसका संग साथ हो जाए, तुम अकेले न भटको। अन्यथा तुम उसे खोजोगे कई जगह है, पाओगे नहीं। कोई उसे धन में खोजता है, कोई संगी साथी मिल जाए, कोई पत्नी में खोजता है, पति में खोजता है। सारी खोज तुम्हारी अधूरी है। तुम जब तक उसको सीधा न खोजोगे, पा नहीं सकोगे। उसको पाते ही तुम्हारे सारे दुर्गुण बिसर जाते हैं। इसीलिए नानक कहते हैं तुमसे, इसीलिए नानक तुमसे न कहेंगे कि एक एक दुर्गुण को मिटाओ, क्योंकि वे तो अनंत हैं। चोरी छोड़ो, बेईमानी छोड़ो, हत्या छोड़ो, काम क्रोध मोह, क्या क्या छोड़ोगे? तो अनंत हैं। नानक तुमसे नहीं कहते कि तुम उनको छोड़ने में लग जाओ। नानक कहते हैं कि तुम उसके सामने हो जाओ, परमात्मा की तरफ अपना मुख कर लो, उसको याद रखो। और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ देखेगा, उसकी नजर तुम पर पड़ेगी कि सब बदल जाएगा। तुम स्वीकार हो गए उसे, तुम पहुंच गए। क्रोध अपने आप चला जाएगा, लोभ अपने आप गिर जाएगा। जिसने उसे पा लिया, उसको कैसा लोभ, अब क्या पाने को बचा। जिसने उसे पा लिया, अब कैसा क्रोध। जिसने पा लिया, अब कैसा काम। कबीर कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया, मैं उसकी दुल्हन हूँ। और जब राम से लगाव हो गया, और जब राम की दुल्हन बन गए, अब कैसी काम वासना। इतना ही लेते हैं। पूछिए, सुनिए।